नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 10 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री, ठीक है, रूट थ्री। और दोस्तों क्या है यहाँ पे हमें सिद्ध करना है रूट थ्री प्लस रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका हम हल देखेंगे जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, रूट थ्री प्लस रूट फाइव को हमें दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, इसका सॉल्व लिखेंगे। माना, यहाँ पे हम मानेंगे दोस्तों, माना यहाँ पे रूट थ्री प्लस दोस्तों क्या है, रूट थ्री प्लस रूट फाइव एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। उसी का अपोजिट मानना है, यहाँ अपरिमेय है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। एक दोस्तों क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे हम कहेंगे रूट थ्री प्लस दोस्तों रूट फाइव ऐसे लिख देंगे इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी बाई क्यू। ठीक है, जब परिमेय मान लिया तो ये पी बाई क्यू हो गया। यहां लिख देंगे जहां पे क्या है दोस्तों, पी बाई क्यू, जहां पे पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या ऐसा भी लिख सकते हैं, एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, या दोस्तों या पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या सहअभाज्य संख्या है पी तथा क्यू। ठीक है, परिमेय, यहाँ पे परिमेय संख्या है, बट यहाँ पे दोस्तों क्यू बराबर नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों, जीरो भी है, ऐसा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे हमारा रूट फाइव है, इसको हम उस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा रूट थ्री इक्वल टू यहाँ पे पी बाई क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस का रूट फाइव है, इस साइड आएगा माइनस का रूट फाइव हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे दोस्तों दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या स्क्वायरिंग बोथ साइड, पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा इक्वल टू पी बाई क्यू, और यहाँ पे माइनस रूट फाइव है तो ऐसे रूट फाइव लिख देंगे, और इसका भी क्या कर देंगे, उस स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से ये आप कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे थ्री का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी का स्क्वायर बाई दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव हो जाएगा, माइनस टू, ये भी फार्मूला होता है, तो माइनस टू इंटू ए के स्थान पे क्या है, पी बाई क्यू है, तो पी बाई क्यू, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, रूट फाइव है, तो यहाँ पे रूट फाइव हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट फाइव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे, ठीक, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों, ये देखिए ये माइनस में बराबर की साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, और टू यहाँ है तो ऐसे लिख दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं टू, और यहाँ थ्री है, ये पॉजिटिव में है, बराबर की उस साइड आ जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, क्या है दोस्तों, यहाँ पे है माइनस टू पी बाई क्यू, तो यहाँ पे पी बाई क्यू, और यहाँ पे रूट फाइव है, तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या, टू रूट फाइव पी बाई क्यू, टू रूट फाइव पी बाई क्यू, और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर बटे दोस्तों क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का थ्री, और यहाँ पे पॉजिटिव में बराबर की साइड आ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इतना लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे टू रूट फाइव पी बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा
पी स्क्वायर बाई हो दोस्तों क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इतना हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 2 मल्टीप्लाई में है तो हम इसको सॉल्व करेंगे अगले पेज में। तो यहाँ पे हम अगला पेज ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन था दोस्तों क्या था, 2 रूट कितना था दोस्तों, यहाँ पे 2 रूट 5 था। ठीक है, 2 रूट 5 पी बाई क्यू बराबर था, किसके बराबर था दोस्तों, यहाँ पे बराबर था आपका पी क्या था दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे था आपका पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे -2 था कि +2 था, तो यहाँ पे है आपका +2, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका +2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका √5 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 1/2, और दोस्तों यहाँ क्यू किस में है, डिवाइड में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे क्यू बाई दोस्तों, यहाँ पे पी क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आया, डिवाइड में हो गया। ठीक, और यहाँ पे दोस्तों क्या है आपका पी स्क्वायर बाई क्या है दोस्तों, क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों क्या है आपका +2 है, ऐसे आप +2 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ हम कहेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ 1/2, और दोस्तों 1/2 के बाद क्या है p, यहाँ पे है q। ठीक है, q बाई p। ठीक है, और क्वेश्चन में p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर +2, एक क्या दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, एक क्या दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाला पूरा क्या दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ लिखेंगे, लेकिन जो हमारा √5 है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, लेकिन √5 एक क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो हमारा √5 है दोस्तों, वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे हमारा दोस्तों क्वेश्चन क्या था, हमारा था क्वेश्चन √3 प्लस दोस्तों √5 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा आप लिख देंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें है, थोड़ा सा समझने वाली बातें कि सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें सॉल्व करने से पहले जब यहाँ पे आप मानेंगे कि हमने माना √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पी बाई क्यू हो गया, दोनों पक्षों का यहाँ पे √5 पॉजिटिव में, बराबर की इस साइड आएगा दोस्तों, किस में हो जाएगा, ये जो है ये किस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, इस साइड आएगा निगेटिव में, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव में, इसको हम उस साइड लाएंगे पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है और इधर डिवाइड में हो जाएगा, जैसे हमने जो है आगे किया है। जैसे ये हमारा जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आया, इधर है मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में होगा, यहाँ p किस में है, मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में, q डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, ये पूरा पोर्शन वैसे हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका आ गया इतना, और ये जो आपका आया है, ठीक है, 1/2 q बाई पी, क्वेश्चन में पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर +2, ये हमारा दोस्तों क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो √5 है, ये क्या है दोस्तों, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे जब ये परिमेय है, ठीक है, और ये √5 अपरिमेय है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो भी कथन है ये हो जाएगा विरोधाभास। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन लिख दीजिएगा, अपरिमेय, इसके नीचे लिख देंगे जो विरोधाभास है, जो क्या है दोस्तों, विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, अतः हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों विरोधाभास
है, ठीक है, विरोधाभास है। अतः यहाँ पे जो हमारा अंडर रूट 3 प्लस रूट 5 है, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आप बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।